सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 228। और प्रसंग हम लोगों का चल रहा है पुष्प वाटिका प्रसंग। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम और माता सीता की प्रथम भेंट, प्रथम एक दूसरे का दर्शन करना, इसका भाव है। और जैसे कि हम लोग आरंभ से जो कथा यहाँ तक पहुंची है, तो अयोध्या में भगवान राम का जन्म के द्वारा प्राकट्य होता है। अयोध्या हमारे अंतःकरण की वो भूमि है जहां पर द्वंद नहीं है, युद्ध नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है, दो का भाव नहीं है। युद्ध के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जहां पर कोई द्वंद नहीं है, उसके बाद भी तप करके, वरदान प्राप्त करके फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिसमें यज्ञ एक पुरुषार्थ का प्रतीक है। यज्ञ करने के पश्चात भगवान राम का प्राकट्य होता है, और फिर उसमें अवधि भी है। यज्ञ हुआ, फिर वो एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहले तो राजा दशरथ को वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर यज्ञ हुआ, तो यज्ञ के बाद जो भी गर्भकाल था, उसकी उस अवधि की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो हम ये समझ रहे हैं कि सारे प्रयास, सारे पुरुषार्थ करते हुए भी काल की अवधि का बहुत बड़ा महत्व है। उसके पश्चात हम विदेह नगरी में आते हैं, और यहाँ पर जो एक हमने एक की बात करी, वो हमें फिर दो रूप में प्रकट होते हैं, और दोनों दिखाई देते हैं, और दोनों फिर एक होते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? और लक्ष्मण जी साक्षी हैं यहाँ पर, और कोई साक्षी नहीं है। लक्ष्मण जी साक्षी हैं, क्योंकि लक्ष्मण ही जानते हैं कि ये एक ही है। ये दो दिखे तो भी एक है, और ये एक दिखे तब तो दोनों ही एक में समाये। तो एक दिखते हैं तब दोनों उसमें समाये हैं, और जब दो दिखते हैं तो ये मान लीजिए कि ये दोनों दिखने के लिए दो रूप में प्रकट हैं एक ही। तो बार बार एक ही चौपाई सार्थक करती यहाँ पर दिखती है कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में भिन्न है पर भिन्न है नहीं। लेकिन ये एक से दो यहाँ पर क्यों दिखने लगते हैं? जब हम द्वंद की स्थिति को पार करके, कि द्वंद खत्म हो गया हमारे भीतर, चाहे वो ज्ञान का हो, ज्ञानी का हो, चाहे वो ज्ञान और भक्ति का हो, जो भी जितने भी प्रकार के द्वंद हैं संसार में, रात और दिन, जहाँ पे कि रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि होई, ये सब देखिए तो ये सब द्वंद को समाप्त करने की अवस्थाएं हैं, जो गोस्वामी जी व्यक्तिगत रूप से और प्राकृतिक रूप से सब तरह से इसको बताने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संसार में तो दो ही है। संसार में तो बिना दो हुए कुछ दिखता नहीं है। दृश्य का और दृष्टा का होना आवश्यक है, वरना दृश्य बेकार है, और दृष्टा ना हो तो दृश्य बेकार है, दृश्य ना हो तो दृष्टा देखे क्या। तो हम लोग क्यों बने, इसका भी उत्तर यहाँ है कि जो इतना सुंदर दृश्य है उसको देखने वाला तो कोई हो, और जब देखने वाला है तो दृश्य तो कोई हो। तो इसमें हम पहले और बाद की बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यही अनादि है कि दृश्य पहले है कि दृष्टा पहले है। तो विदेह की अवस्था को, यानी ये द्वंद तो समाप्त हुआ तो हमें देह की आवश्यकता है द्वंद को समाप्त करने के लिए। इसलिए दशरथ भी हैं, कौशल्या भी है, देह भी है जो दशरथ, और बुद्धि भी है। तो दो हो गए, देह में बुद्धि है, बुद्धि हमें सब कुछ का ज्ञान कराती है, बोध कराती है, कुशलता, हमारी बुद्धि की कुशलता, कौशल्या। लेकिन विदेह की स्थिति को प्राप्त हो जाए फिर हम कि नहीं भाई, ये देह और बुद्धि
ये कहने को दो है, पर ये भी सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यही है कि हम देह से परे कुछ हैं। जो गीता कहती है कि हम देह मात्र नहीं है, जो वेद कहता है हम कि देह मात्र नहीं है, हम कुछ और हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं जनक और सुनैना। सुनैना यानी जो ऐसी दृष्टि जो केवल सुंदरता को देख सके। और राम के सुंदरता से बढ़कर कह दिया ना उसने, क्या कहती है कि अवश्य अवश्य देखी है ही देखन जोगू। तो जब सुनैना हो, हम सुनेत्र हो, तो फिर वही दिखे जो देखने योग्य हो, वो ना दिखे संसार में जिसको देखने से कोई लाभ हानि नहीं है। तो इसको समझने का प्रयास करिए कि अयोध्या देह की वह भूमि है जहां पर द्वंद नहीं है, और मिथिला वह भूमि है जहां देहात्म बोध भी समाप्त हो जाए, और लंका फिर वो भूमि है जहां देह भी है और देह का बोध भी है और देह का भोग भी। तीन नगरी हैं। तो जब राम फुलवारी में पुष्प लेने पहुंचते हैं, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन, तो वहां पर मालियों से पूछ करके वो पुष्प दल इत्यादि लेने के लिए प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो कर चुके हैं, प्रवेश करने के पश्चात माली को ढूंढते हैं, माली पाते हैं या माली दिख जाते हैं तो उनसे पूछते हैं। जो भी जिस तरह से भी लिखा हो उसको आप लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। मर्यादा का भी पालन करते हैं और प्रेम का भी पालन करते हैं। कहते हैं कि जो रानियों और राजकुमारियों के लिए जो बाग बगीचे बनाए जाते थे, वहां पे पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है। तो यानी माली किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर जब सीता माता अपनी सखियों के साथ आती हैं तो वहां पे माली लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा कि सरोवर में मज्जन किया सीता माता ने। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखी हैं। माली का काम, रक्षक का काम वहीं तक है जहां तक जब भगवान और भक्ति की भेंट नहीं हो। जहां भगवान और भक्ति की भेंट हो वहां कोई पहरेदार नहीं होता, वहां स्वतः भेंट होती है। आगे बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक सखी सी संग बिहाई छूट गई, अलग हो गई, जबरदस्ती जानबूझ के चली गई। तो उससे यहाँ उसको सयानी नहीं लिखते हैं, लेकिन जब वो लौट के आती है तो जो सखियां सीता के साथ हैं वो सयानी है। तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं। उस सखी जो सकारात्मक लोग हैं, फुलवारी देखने का लोग है कि फुलवारी देख लें, पूजा तो ये करेंगी, इनको पूजा करनी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं कि जननी पठाई, माता ने भेजा है, तो वो भी स्पष्ट होता है कि सीता जी तो सब जानने वाली हैं। उनको तो पता है कि उनको राम ही मिलेंगे और राम ही आएंगे, तभी ये धनुष टूटेगा और उनका विवाह राम से ही होगा। लेकिन जो लीला है माता सीता की, वहां पर माता को तो नहीं पता है ना। जैसे पार्वती को उनके पिता ने अधिक प्रेरित किया, माता को प्रेरित करने के लिए नारद जी को उनको बहुत उपदेश देना पड़ा। तो मैना और सुनैना में भी जरूर आप लोग तुलना करिएगा। पार्वती की माता और सीता की माता। पार्वती की मैना सांसारिक माया का प्रतीक है, और सीता की जो माता है वो सुंदर दृष्टि का प्रतीक है, विदेह राज की पत्नी है। तो वो सत्यता के बोध से भरी हुई है, उनको सब बोध है, उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं। उनकी संगत राजा जनक से है। तो ये पूर्णता है, बुद्धि की और दृष्टि की पूर्णता है यहाँ पर। और जब फुलवारी देखने जाती है तो यकायक वहां पर उसको ये दो भाई दिख जाते हैं। देखने क्या गई थी और दिख क्या जाता है, तो ये किसका प्रभाव है? ये मिथिला का प्रभाव है, ये वहां पर पधारे हुए राम का प्रभाव है, और ये माता सीता की सखी होने का प्रभाव।
जो भक्ति की संगत में है वो नहीं जानती है सखी, तब भी भक्ति की संगति भगवान का दर्शन करा ही देती है, हम जाने या ना जाने, हम समझे या ना समझे। तो ये भक्ति का जो प्रभाव है, भक्ति के भाव का जो प्रभाव है कि बिना मांगे दर्शन हो रहा है, वो भी यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। और प्रेम विवश सीता पही आई, सीता के पास आ जाती है, फिर उसकी दशा जब देखते हैं कि पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछ ही सब मृदु बैन। तो जब आती है तो संसारिक अश्रु कब निकलते हैं, जब दुख होता है, लेकिन इसके जो अश्रु निकल रहे हैं तो अन्य सखियां पूछती हैं, कहु कारण निज हरस कर, अपने इस निज हर्ष का कारण। निज हर्ष क्यों? क्योंकि उसी ने देखा है तो उस हर्ष को बस वही जान रही है। तो अपने हर्ष का कारण तो बताओ कि तुम्हारी आंख में आंसू तो हैं, लेकिन और शरीर तुम्हारा पुलकित है, तो ऐसा क्या तुमने देख लिया है? कौन सा पुष्प देख लिया, कौन सा दृश्य? अक्सर आती होंगी सीता जी के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि इस पुष्प वाटिका को पहले देखा ही नहीं है। इतनी भाव विभल क्यों हो? ये भाव विभलता है। तो इसका वो उत्तर देती है कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब बात सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। तो जिसने देख लिया है वो बस जो देखा है वो कहने में असमर्थ है, तो बस इतना कहती है, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना ही बुद्धि को याद है कि एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, आगे आगे भी तो बताओ। जब वहां से चल रहे हैं जनकपुरी की नगर की गलियों में, तो गोस्वामी जी सब बता रहे हैं, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसी टोपी है, और ऐसा वो है वो है। तो यहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, तो इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं विद्वान। कहते हैं कि जल का बहना भक्ति में प्रतीक है, अश्रु का जो जल होता है वो खारा होता है। तो जब इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया तो जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं वो छूट गई। अश्रु मोचन कहते हैं ना, अश्रु बहने को अश्रु मोचन कहते हैं, यानी मुक्त हो गए अश्रु। तो जो खारापन है, जो खारी प्रवृत्ति है, वो छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि अब भगवान रहेंगे तो खारेपन में तो रहेंगे नहीं, भगवान तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, और क्षीर मृदु जल है, क्षीर नीर विवेक कहा जाता है। क्षीर नीर का विवेक, तो नीर में तो सब आ जाते हैं, मृदुल कठोर सब नीर आ जाते हैं, लेकिन क्षीर में केवल मृदु नीर ही आता है। और भगवान का जो जिस क्षीर सागर में निवास है उसको समझने का प्रयास करें। जब हमारे भीतर से, अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त से जब खारापन हम बहा देंगे, ये जो गोस्वामी जी ने आरंभ में भी कहा ना, जब कि ये हृदय रूपी जो गड्ढा बने हमारे भीतर, कि बुद्धि में जो कथा की वर्षा हो वो जल जाके भरे कहाँ। तो जो निर्मल हृदय है हमारा वो खाली हो ताकि वहां भर जाए। वहां पहले से ही संसार की चीजें भरी रहेंगी, ये वो भरे रहेंगे तो यहाँ से गिरेगा और बह के निकल जाएगा। हमारे पास कोई ऐसी टंकी नहीं है हमारे भवन में कि जहां हम उस बरसात के जल को, अभी भी नहीं है ना, बरसात का जल आता बह के सब चला जाता है। नाली में गया तो नाली का हो गया, सड़क में गया सड़क का हो गया, खेत में गया खेत का हो गया। जैसी भूमि वैसा स्वरूप उस जल का, बरसात के जल का हो जाता है। लेकिन अगर निर्मल हृदय में उस जल को धर लिया तो वो जैसा आया था, जैसा बरसा था, वैसा ही बन के हमारे भीतर स्थित हो जाता है। तो सांसारिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति मुक्त नहीं है जबकि विदेह नगरी में है, लेकिन भगवान के दर्शन वो प्रवृत्तियां उस तरह छुड़ा देते हैं जिस प्रकार जनक की ज्ञान के द्वारा छूट गई। पहला भाव तो विद्वान लोग ये बताते हैं, और दूसरा ये बताते हैं कि इतने सुंदर है, वो कह देती ना, श्याम गौर किम कहूं बखानी। तो मेरे जो नेत्र हैं, कल हम लोगों ने समझा कि नेत्र की जो दृष्टि की क्षमता है वो एक सीमित क्षमता है, इतना ही देख सकते हैं, इतनी दूर तक ही देख सकते हैं, इतनी ही पास भी देख सकते हैं, पास की भी क्षमता है। बहुत आग में घुसेड़ दीजिए तो भी कुछ नहीं दिखता, एक निश्चित
फोकल लेंथ बनेगी तो वो देखेगा सब कुछ। नेत्र ये उसकी क्षमता है। और जो भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान का सौंदर्य तो नेत्र की क्षमता से बहुत अधिक है, अनंत है सौंदर्य भगवान का। तो वो जब नेत्र में दर्शन रूप में वो भीतर गया तो वो जल जो था वो बाहर गिरने लगा। सौंदर्य रूपी जल है ये, भगवान के सौंदर्य के आनंद रस का जल है। जो भक्ति में चिन्ह चिन्ह बताए गए हैं 6 चिन्ह, उसमें से एक है कि अश्रु बहना, तो वो आनंद रस का भी बहना है। तो पहले बहे तो इसलिए बहे और बाद में बहे दर्शन के बाद तो वो इसलिए। ये बड़ा सुंदर भाव है। उस सखी, एक सखी के द्वारा गोस्वामी जी किस प्रकार भगवान के दर्शन की संपूर्ण व्याख्या कर देते हैं। और कहती है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या करी है कि क्यों नहीं कह पा रही हो भाई। अच्छा, इसमें हम लोग जो बायोलॉजी से जानते हैं तो भाई आंख देखेगी और मुंह बखान करेगा, ये तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें इतना क्या आश्चर्य करना। तो गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि दृष्टि से देखने और वाणी से बोलने के बीच में मन और बुद्धि आते हैं। मन और बुद्धि आते हैं। दृष्टि ने देखा तो मन हर्षित हुआ, जब मन हर्षित हुआ तो बुद्धि ने उस हर्ष के भाव को पकड़ा और विचार बना दिया। ये जो इसको यहां से समझिएगा, जो जगह जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती भी इसका बखान नहीं कर सकते भगवान के सौंदर्य का या भगवान की लीला का, रूप गुण सबका। ये कहते हैं तो विचार क्या है, मन में जो हर्ष का भाव, आनंद का भाव दर्शन से आया वो बुद्धि में जाकर के विचार के रूप में ब्रह्मा विचार है, और फिर विचार को शब्द ने वाणी बना करके उसको अभिव्यक्त किया, जो माता सरस्वती है। तो मन और बुद्धि जो बीच में है, तो मन ने तो अनुभव किया लेकिन बुद्धि, और बुद्धि तक वो पहुंचा ही नहीं, वही जो बुद्धि मत लगाई। आनंद मिले तो बुद्धि मत लगाई, अब बुद्धि नहीं लगाएंगे तो वो फिर वाणी को मिलेगा क्या, वाणी को सोर्स ही नहीं मिल रहा है। तो जो बार बार लिखते हैं कि सरस्वती भी बखान नहीं कर सकती हैं, तो वहां पर गोस्वामी जी यही कहते हैं कि ये जो आनंद है ये केवल वो सखी अनुभव कर रही है। देख लो। हाँ, म्यूट रखिए प्लीज। मेरा विचार है कि आप लोग इस भाव को समझ पा रहे होंगे। सुन हर्षी सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। लेकिन उसके हर्ष के भाव को, उसका जो ये पुलकित होना और नयन से अश्रु का बहना, इस भाव को देख करके जो समझदार सखियां थी वो समझ गई कि ये क्या देखा है इसने, वो भी उस हर्ष को अनुभव कर सके। और सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृपसुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। निज जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, क्योंकि चर्चा तो हो ही रही है। जिन्हें स्वबस नगर नर नारी, ये भी उन्हीं को लगता है देखा है, लगता ही नहीं निश्चय ही देखा ही है उनको, जिनकी चर्चा कल से हो रही है पूरे नगर में। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग। अब चर्चा का देखिए, चर्चा का भी लाभ यहाँ लिख दिया। अगर भगवान की चर्चा ना हो तो जो देख के भी नहीं समझ में आएगा। जिसने देख लिया उसे तो समझ में आ गया, लेकिन जिसने देखा नहीं है उसको भगवत चर्चा के कारण समझ में आ गया कि ये क्या दर्शन करके आई। तो क्यों भगवत चर्चा की बार बार महिमा गाई जाती है, कि भगवत चर्चा करेंगे तो अनुभव जिसने किया है वो चर्चा के द्वारा अन्य लोगों को भी पता चलेगा। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए ही देखन जोगू। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। इसका अर्थ हम लोगों ने कल समझ लिया था। सुमिर सिय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत। बड़ा सुंदर शब्द है प्रीति पुनीत, क्योंकि पुष्प वाटिका से, अगला चौपाई पढ़ते फिर इसको बताएंगे। चकित बिलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सभी,
कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह के। राम कहते हैं कि मानो कामदेव ने नगाड़े पे चोट करके अपने आगमन की सूचना दे दी। तो काम को लेकर के जो सबके मन में चलते हैं ना अलग अलग विचार, तो वो गोस्वामी जी यहाँ पर पुष्प वाटिका में उस काम के पवित्र भाव को, पवित्र भाव कि राम भी जान रहे हैं, अभी आगे कहेंगे कि रघुवंशियों की तो ये आन है कि वो किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित ही नहीं होते, मेरा मन यहाँ पर तो कुछ दूसरी तरह से आकर्षित हो रहा है। तो राम भी जान रहे हैं कि ये उनकी भावी पत्नी है, और सीता भी जानती हैं कि वो वही उनके पति हैं। तो सुमिर सिय नारद बचन, नारद जी क्या कह गए थे, पति के बारे में बता गए थे। उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। तो पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई जो जहां पर काम का समावेश है, और विदेह की नगरी में पुष्प वाटिका में कामदेव नगाड़े पे चोट कर रहे हैं, यानी अपने आगमन की सूचना कर दे रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा कि कामदेव का पवित्र उद्देश्य क्या है, और जो प्रीति उत्पन्न हो रही है वो पवित्र क्यों है कामदेव के वहां पर उपस्थित होते हुए भी। अवसर मिलेगा तो बाद में इसकी चर्चा करेंगे जब प्रसंग पूरा हो जाएगा। और लिखते हैं कि चकित बिलोकत सकल दिश जन शिशु मृगी समेत, और चकित होकर के हर दिशा में, चारों नहीं सकल दिशाओं में देखती हैं सीता जी, जैसे शिशु मृगी, हिरनी का जो छौनी होती है वो भय के साथ देखती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य निकल के आते हैं कि भय से क्यों देख रही हैं। छौनी भय से वन में कब देखती है, जब अपनी माता, वैसे जुड़ के चलते हैं जो छौने और छौनी होते हैं, वो अपने माता से जुड़ के चलती है, और माता छूट जाए तो भय के साथ हो जाती है, क्योंकि अभी वन का उनको पता नहीं है किधर से कोई उन पर। तो कामदेव का उन्होंने भीतर अनुभव तो किया, लेकिन भय भी है, क्योंकि अभी किशोरी हैं। तो एक तो माता का भय, पिता के प्रण का भय। मनुष्य अब नर लीला से इसको समझिएगा कि अपने मन में तो उन्होंने वही प्रीति पाई जो पति के लिए होती है स्त्री के मन में, लेकिन मर्यादा के भीतर भी है सीता। भेजा तो माता ने है, और भेजा है गौरी पूजन के लिए, और भेजे हुए काम के अलावा कुछ देखने चल दी हैं, तो भयभीत है। बिल्कुल एकदम श्रृंगारिक जो एक किशोरी का होता है, बहुत सुंदर सामान्य एकदम। याद वहां से क्यों निकल के आई, सब डरते हैं ना, अपनी 14-15 साल की आयु याद कर दीजिए। अब आजकल के तो बच्चे थोड़े अलग संस्कृति में जा रहे हैं। जन शिशु मृगी सभीत, और एक और बड़ा सुंदर है कि जब हिरनी की छौनी हिरनी से अलग हो गई तो अपने को बचाने के लिए या देखने के लिए चारों दिशाओं में चक्कर मकर करती है, नेत्र चारों ओर घुमाती है। तो सीता जी डर भी रही हैं और इस तरह नजर घुमा के राम को देखना भी चाह कि इस देखने में कहीं राम दिख जाए शायद। तो इसलिए अब ऐसे कैसे देखें कि हमें भी देखना, लज्जा की मर्यादा भी तो है। तो भय के साथ वो चारों ओर देखती हैं कि ये जिसे देख के आई हम तो जानते हैं कौन है, लेकिन हमें भी दर्शन हो जाए। दर्शन की लालसा कौन सी, जो कितना सुंदर है, जो लक्ष्मण जी ने जनकपुर देखने की लालसा कर दी, वो कहते हैं ना संक्रमण हो गया उस लालसा का, सीता जी के हृदय तक में वो संक्रमण चला गया दर्शन की लालसा का। लक्ष्मण जी ना होते तो राम और सीता का प्रेम का ये सुंदर सा श्रृंगारिक भाव निकल के ही ना आता। वो तो निर्गुण है, उन्हें क्या करना है, वो सब जानने वाले हैं।
कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, उनके कंगनों की करधनी में जो घुंघरू लगे हैं छोटे छोटे, तो जब हलचल करती हुई देख रही है इधर उधर और आगे भी बढ़ रही है तो वो आवाज करते हैं, घुंघरू बज उठते हैं। कहत लखन सन राम हृदय गोनी, हृदय में विचार करके राम लक्ष्मण से कहते हैं, मानो मदन दुंदुभि देनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। हे लक्ष्मण, ये जो ध्वनि सुन रहे हो, अब कंगनों की, और घुंघरू कितना धीरे बोलता होगा, और सीता जी कोई दौड़ के तो चल नहीं रही है, लेकिन राम को वो नगाड़े की चोट की तरह सुनाई दे रही। तो जब दिल धड़कता है ना, तो किसी बाहर वाले को नहीं सुनाई देता है, लेकिन जिसका धड़कता है उसको तो लगता है कि आज भीतर सारे बैंड परकशन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब बज रहे हैं भीतर। गोस्वामी जी ने मतलब क्या मर्यादा की रेखा खींच के और सब कुछ लिख दिया है कि ऐसा लगता है कामदेव ने नगाड़े पर चोट कर दी है और अपने मन में पूरे विश्व को जीत लेने का संकल्प कर लिया है। वही कामदेव जो शंकर के समय संकल्प करके निकले तो भस्म हो गए थे, वही कामदेव यहाँ पर जब विश्व को भी अपने जीतने के भाव से निकले हैं, तो शरणागत होने के कारण उनको कितना सुंदर स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, उनको संसार में स्थापित हो जाएंगे राम और सीता के विवाह के द्वारा। अब ये कंकर और किंकिन नूपुर धुनि सुन के लिए गोस्वामी जी यही तीन आभूषणों का क्यों जिक्र करते हैं? कंकन हाथ में, किंकिनी कमर पे और नूपुर पैर में। कामदेव सीता माता के चरणों में आ गिरे कि हमको महादेव ने भस्म कर दिया है, अब आपके शरणागत है, अब आप ही हमें स्थापित करिए। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। तो काम की सुंदर स्थापना कैसे है? प्रेम के द्वारा, पुनीत प्रेम के द्वारा। और सीता माता का शरणागत हो गया फिर तो, जब सीता माता हनुमान को ऐसे स्थापित कर दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो कामदेव को स्थापित करने में सीता माता को कितनी देर लगनी है, बस एक दृष्टि तो राम पर डालनी है और कामदेव स्थापित। और राम, वो उनके शरणागत हुए और राम के हृदय में नगाड़े जैसी होने लगी। तो ये सीता माता का प्रभाव। अगर कामदेव पहले राम के रास्ते में आता तो लक्ष्मण जी उसे धनुष बाण से वहीं पे मार देते, लेकिन वो सीता के चरण पे आ करके उसने रास्ता पकड़िए कि राम के हृदय तक कैसे पहुंचना है। तो भक्ति की शरण में जाइए, भोग की शरण में मत जाइए। काम भक्ति भी है और भोग प्रवृत्ति भी है। और शंकर भगवान के लिए भी कहा है, जब शंकर का पार्वती से विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने भी पार्वती जी के लिए एक बड़े सुंदर वन की रचना करी, उपवन की, और वहां पर पुरुष का प्रवेश निषेध था और शंकर भगवान जा सकते थे तो स्त्री रूप में जा सकते थे। ये पुरुष के कठोरता के भाव को बाहर छोड़िए, उस उपवन में जाने से पहले श्रृंगारिक उपवन, स्त्रीत्व के कोमल मृदुल समर्पण के भाव में आइए। हमने बोला था, बताया था कि स्त्री का मतलब समर्पण का भाव और पुरुष का मतलब कर्ता का भाव। तो समर्पण के भाव में उस श्रृंगारिक वन में ही प्रवेश मिल सकता है। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण रास लीला करते हैं तो भगवान शंकर गोपी का रूप रख के उस रास लीला में शामिल हो जाते हैं। बहुत सुनते होंगे आप लोग कथा भागवत की जब होती है, तो इनके तात्पर्य को समझने का प्रयास करिए। स्त्री कामिनी का कहाँ कहाँ रूप है वो आपको रावण के चरित्र में देखने को मिलेगा। स्त्री समर्पण का, भक्ति का, प्रीति का कहाँ कहाँ रूप है, ये आपको अयोध्या में, राम में, सीता में यहाँ देखने को मिलेगा। अस कही फिर चिताए तही ओरा सी मुख सस भय नयन चक। ऐसा कहते हुए उन्होंने जिधर से ध्वनि आ रही थी उधर की ओर अपनी दृष्टि करी।
और जब दृष्टि करी तो सिय मुख शशि भय नयन चकोर। सीता जी के चंद्रमुख की और उनके नयन चकोर की तरह लग गए। भय बिलोचन चारु अचंचल, जो नेत्र थे अचंचल हो गए यानी स्थिर हो गए। सुंदर नेत्र अचंचल हो गए और मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। मानो महाराज जनक के पूर्वज निमिराज ने पलक के ऊपर जो उनका निवास था उसको त्याग दिया कि जब पुत्री और दामाद का श्रृंगारिक भाव से दर्शन मिलन हो रहा हो तो पूर्वजों को वो स्थान छोड़ देना चाहिए, मर्यादा के विरुद्ध है। बहुत सुंदर भाव है। राजा निमि की कथा आप लोगों को पता होगी, नहीं तो कल थोड़ा बहुत जिक्र कर देंगे। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन ना। सीता जी की सुंदरता देखकर राम बहुत सुख को पाए और हृदय हृदय में ही सराहना करी, कोई वचन बोलते नहीं बना। तो सीता जी की महिमा देखिए, जो दशा सखी की है वो दशा राम की हो गई। वही यहाँ पर भी कि गिरा अनयन नयन बिनुबान, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। ऐसा लगा सीता का सुंदर मुख देख करके कि जैसे विधाता ने, ब्रह्मा ने जितनी निपुणता थी अपना रचने की, वो सारी निपुणता मिला करके सीता को बनाकर विश्व के सामने प्रकट कर दिया, अपने सृष्टि की रचना के सौंदर्य की भरने की निपुणता। अब ये तो राम का भाव है, हालांकि जब ब्रह्मा जी आएंगे विवाह के समय तो वो यही कहेंगे कि हमको तो यहाँ अपना रचा कुछ दिख ही नहीं रहा। सीता तो जाने दीजिए, उस जनकपुरी में उनको अपना रचा कुछ नहीं दिख रहा, उसकी बात तब करेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा। सुंदरता कहूँ सुंदर करें। अब ये रची तो ब्रह्मा जी ने सब निपुणाई अपनी मिला करके है, लेकिन इनको रच करके उन्होंने सुंदरता को भी सुंदर किया है। यानी जो संसार में सौंदर्य फिर आया वो इन्हीं से आया। और छवि गृह दीप शिखा जल बढ़ई, जैसे सुंदरता के घर में दीप शिखा जैसे जल उठी। अब ये इतना सुंदर भाव है कि सीता के सौंदर्य की जो यहाँ पर गोस्वामी जी ने बात कही है वो दीप शिखा के जलने से कही, बरई माने प्रज्वलित होना। अगर ज्योति नहीं होगी तो कोई सौंदर्य दिखेगा नहीं। तो सीता माता, यहाँ पे प्रकृति सृष्टि के प्राकट्य को आप समझ सकते हैं कि अगर प्रकट नहीं होगी तो कितनी सुंदरता है। सारा सुंदर है, बत्ती बंद कर दीजिए, घटाटोप अंधेरा कर दीजिए, चाहे जितना सुंदर स्थान हो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो अपने से इसको भाव को समझने का प्रयास करिएगा। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी। अब विदेह कुमारी, इसके पहले उन्होंने सिया कहा, सिया कह के ही सीता जी को संबोधित किया। पहली बार विदेह कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देह की सुंदरता से मतलब ही नहीं। ये सुंदरता तो देह के से परे की सुंदरता है, और देह की जो सुंदरता वो तो सब कवियों ने झूठी कर रखी है, किसी न किसी से कर रखी है। जैसे जब राम के लिए जनकपुर की स्त्रियां कहती हैं तो कहती किसको कहें, ब्रह्मा को कहें कि विष्णु को कहें कि महेश को कहें। तो ऐसे ही सीता जी की भी सुंदरता के लिए तो कोई है नहीं, कहीं पट करूं, किससे इनकी बराबरी करूं। ये तो विदेह कुमारी है, सबके पास तो देह है, देह है तो सुंदरता है, ये तो ज्योतिपुंज है। ये जो बात हुई थी अमिता जी से, तो वो यही बात हुई थी कि जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग जो है, उसका जो अंतिम बिंदु है वो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है। वो सिय शोभा ही बरन प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। बहुत सुंदर भाव है। रामचंद्र जी अपने भीतर के मन के प्रेम भाव का वर्णन अपने भाई से कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसको हम लोग कल ही आगे बढ़ा पाएंगे।
तो यहीं पे विराम लेते हैं। जय सिया राम।